Hello and welcome to Yadna Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukherjee and in this video में हम एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सफारी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो ये एक लगेज कंपनी है। बेसिकली ये पूरा ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है। इस कंपनी के बारे में बात करेंगे एंड एट एंड हम कंपेयर भी करेंगे इस कंपनी के प्लेयर्स को। पूरा एक 5G फ्रेमवर्क के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे आप एक स्लाइड देख पा रहे होंगे जहाँ पे हम पहले कंपनी का करती क्या है कंपनी एंड इनके की इवेंट्स क्या रहे हैं ओवर द ईयर्स, तो उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन 1974। देन दे आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग सेलिंग ऑफ व्हाट, सो ऑफ लगेज एंड लगेज एक्सेसरीज। तो यहाँ पे हार्ड लगेज भी आता है, सॉफ्ट लगेज भी आता है। देन कहाँ से सेल करते हैं, तो इनके वेबसाइट्स भी है, स्टोर्स भी है एंड जनरल ट्रेड वगैरह, मॉडर्न ट्रेड चैनल जैसे डीमार्ट हो गया, वहाँ से भी ये सेल करते हैं एंड ऑन पैन इंडिया बेसिस पे सेलिंग करते हैं। देन अब टाइमलाइन देखते हैं कि ओवर द ईयर्स कैसे ये इवॉल्व हुए हैं एंड कैसे इन्होंने ग्रो किया है। एंड सो यहाँ पे 1974 से लेकर 2011 तक अगर हम देखें तो ओवरऑल एक लिमिटेड एसक्यू नंबर थे इनके पास एंड दे मोस्टली केटर करते थे टू अडल्ट कस्टमर्स एंड फैमिली ट्रैवल नीड्स। बट आफ्टर 2012, तो यहाँ पे 2012 में क्या हुआ, FY12 में एक टर्न अराउंड पॉइंट आया कंपनी का जहाँ पे मिस्टर सुधीर जाटिया जिन्होंने स्टेक एक्वायर कर लिया कंपनी में। Now currently Mr. Sudhir Jatia is a MD and CEO of the Safari Industries company and उन्होंने 77% स्टेक एक्वायर किया था इन 2012 में। अब ये सुधीर जाटिया कौन थे, तो ही वाज MD ऑफ VIP इंडस्ट्रीज विच इज़ अ लाइक कॉम्पिटिटर विच इज़ अ पियर टू दिस कंपनी। तो उन्होंने वहाँ से एग्जिट किया एंड ही हैज स्केल्ड दिस कंपनी इन नेक्स्ट 10 years टू रफली मोर देन 10,000 करोड़। अभी रिसेंटली इनका मार्केट कैप क्लॉक हुआ है। देन अगर हम आगे बढ़े एंड देखें कि FY15 में इन्होंने कैपिटल रेज किया 50 करोड़। देन FY19 में इन्होंने अनदर कैपिटल रेज किया अगर अनदर 51 करोड़। देन FY20 में लाइक अगेन बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दैट यहाँ पे बेसिकली चाइना से ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे, तो वो शिफ्ट कर दिया इन्होंने, इंडिया आउटसोर्सिंग किया। इवन बांग्लादेश से भी आउटसोर्सिंग ये अभी कर रहे हैं एंड देन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स वगैरह सब इन्होंने असाइन करके सिर्फ सब चाइना से जो एक कॉन्सेंट्रेशन था वो कम कर दिया है। देन उन्होंने FY20 में ही उन्होंने एक एक्सपेंशन किया है इनटू पॉलीकार्बोनेट लगेज, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये क्या है। बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ हार्ड लगेज। हार्ड लगेज कंसिस्ट ऑफ, एक तो है आपका पॉलीकार्बोनेट एंड दूसरा है पॉलीप्रोपिलीन एंड वेयर हाउस भी सेटअप किया एट हलोल, दिस इज गुजरात बेसिकली। देन उसके बाद FY21 में अगेन 75 करोड़ इन्होंने रेज किए हैं एंड उसके बाद अगर हम बात करें सो उन्होंने एक लियर ऑटोमोटिव से लैंड एक्वायर किए है जहाँ पे उन्होंने ये जो पैसे उन्होंने रेज किए वो यूटिलाइज किए इन सेटिंग अप अ प्लांट ऑफ हार्ड लगेज मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली। एंड ये ओवर द ईयर्स जो कैपेसिटी प्लस ये लैंड एक्वायर किए, यहाँ पे प्लांट जो सेटअप किया है, सो करेंटली एज ऑफ FY24 इट इज एक्सपेक्टेड दैट एट बाय एंड ऑफ FY24 इनका टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 6.5 लाख बैग्स पर मंथ। लाइक 6.5 लाख बैग्स पर मंथ के बेसिस पे इनका टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। देन अगर हम आगे बढ़े एंड स्नैपशॉट देखें कंपनी का, तो कंपनी इज़ बेसिकली थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इन इंडियन लगेज मार्केट में आफ्टर VIP एंड सैमसोनाइट। एंड करेंटली ये मार्केट पूरा ओलिगोपोलिस्टिक ही मार्केट है, हम कह सकते हैं इसको ओलिगोपोलिस्टिक बिकॉज मोस्टली देर आर 3 प्लेयर्स, VIP है, सफारी है एंड सैमसोनाइट है। देर आर अदर प्लेयर्स एज वेल, लाइक वाइल्डक्राफ्ट के भी बैग्स आते हैं विच जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट 16% इन द overall luggage industry and apart from that इनके more than 800 plus SKUs है across all product categories. Now currently as of FY23 इनका 23% मार्केट शेयर है एंड अगर हम स्टोर्स की बात करें तो 100 स्टोर्स है अप्रॉक्सीमेटली एंड FY24 में ये कह रहे हैं कि द टोटल स्टोर्स विल बी रफली 150 एंड कैपेसिटी इज 6.5 लाख बैग्स पर मंथ का कैपेसिटी हो जाएगा इनका पोस्ट जो एक्सपेंशन कर रहे हैं अभी है। देन उसके बाद अगर हम चैनल की बात करें, सो चैनल में दे सेल थ्रू मल्टीपल चैनल्स लाइक मॉडर्न ट्रेड हो गया, MBOs हो गया, देन ई-कॉमर्स थ्रू भी सेल करते हैं, CSD से भी सेल करते हैं। देन कस्टमर टच पॉइंट्स हैं इनके मोर देन 9,300 के कस्टमर टच पॉइंट्स है एंड दे हैव इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट हलोल, दिस इज गुजरात में। देन इसके बाद अगर हम इनका ब्रांड्स देखें तो ब्रांड्स आप देख सकते हो कि सफारी एक ब्रांड है। देन जेनी इज बेसिकली टुवर्ड्स द फेमिनाइन, मतलब जो लेडीज़ हैं एंड वुमेन हैं तो उनकी तरफ ये ज़्यादा
ये ब्रांड यूटिलाइज होता है। देन उसके बाद जीनियस, दिस इज़ मोर फॉर मेल, एंड DB एंड H है, देन मैग्नम है, एंड दिस इज़ वन ब्रांड अर्बन जंगल, ये इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है ये ब्रांड। एंड ये ब्रांड इज़ करेंटली लाइक ये ब्रांड इज़ करेंटली इनटू पायलट स्टेज, बोल सकते हैं कि दिस इज़ इनटू प्राइस डिस्कवरी मोड करेंटली इसका चल रहा है, एंड ये इसको आगे स्केल करना चाहते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें कंपनी का, तो कैसा है कि सॉफ्ट लगेज है, बैग्स है, देन हार्ड लगेज है, एंड देन अगेन जो स्कूल बैग्स वगैरह होते हैं तो वो भी है। तो ओवरऑल एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल अगर एक स्नैपशॉट देखें कि कंपनी कौन से सो इफ़ यू कैन सी कि ऑल कस्टमर सेगमेंट्स को ये कैटर कर रहे हैं, सो राइट फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रन, टीनेजर्स टू अडल्ट्स। देन ओकेजन्स कौन से हैं, तो डेली यूज़ ओकेजन है, लीजर है, वर्क रिलेटेड, ट्रैवल रिलेटेड। देन कौन से चैनल से सेल कर रहे हैं, तो अगेन डाइवर्सिफाइड चैनल मिक्स है यहाँ पे। मल्टीपल प्राइस पॉइंट्स भी हम देख सकते हैं कि मास कैटेगरी को है, वैल्यू प्रीमियम में भी अभी ये गए हैं अर्बन जंगल ब्रांड से। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी डाइवर्सिफाइड मिक्स इन ईच एंड एवरी सेगमेंट, राइट। तो कस्टमर सेगमेंट में अगर हम देखें तो वो भी डाइवर्सिफाइड है। देन डेली यूज़ में भी मतलब ओकेजन वाइज भी देखें तो वो भी डाइवर्सिफाइड है, चैनल वाइज भी डाइवर्सिफाइड है, प्राइस पॉइंट्स वाइज भी डाइवर्सिफाइड है। तो ओवरऑल हुआ क्या है कि मैनेजमेंट चेंज हुआ, जैसे कि हमने बात की कि FY12 में मिस्टर सुधीर जाटिया ने ये स्टेक एक्वायर कर लिया कंपनी में, दो वो आगे डाइल्यूट भी हुआ है, बट करेंटली ही इज़ होल्डिंग मतलब ही इज़ ओनली होल्डिंग मेजॉरिटी इन द कंपनी। अब ये जो टर्न अराउंड उन्होंने किया आफ्टर FY12, तो ये कैसे किया एंड क्या क्या की पॉइंट्स रहे हैं इस कंपनी के टर्न अराउंड में, तो वो हम अभी यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला एक था कि प्रोडक्ट रैशनलाइजेशन स्ट्रैटेजी, जहाँ पे इन्होंने जो नॉन परफॉर्मिंग SKUs थे, तो SKU क्या होता है बेसिकली, SKU बेसिकली लेट्स से एक बैग है तो उसका एक साइज़ है, देन एक कलर में वो SKU, एक कलर में वो साइज़ का एक बैग है, तो दिस इज़ वन पर्टिकुलर SKU। तो ऐसे करते करते मल्टीपल SKUs तैयार होते हैं। तो सो जो नॉन परफॉर्मिंग SKUs थे, लेट्स से एक कलर नहीं चल रहा है मार्केट में, तो वो उन्होंने हटा दिया। तो ऐसे करते करते उन्होंने इन्वेंट्री रफली उनकी उतनी ही रखी जितना कि मार्केट में टेस्ट है, मार्केट में प्रेफरेंस है, मार्केट में जिसकी डिमांड है। तो ऐसे करते करते उन्होंने वो चेंज कर दिया। देन अपार्ट फ्रॉम दैट दे एंटर्ड इनटू पॉलीकार्बोनेट लगेज मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे अब यहाँ पे बाइफर्केशन कैसा है कि एक तो होता है इनका हार्ड लगेज, देन होता है इनका सॉफ्ट लगेज। हार्ड लगेज इज़ टिपिकली मैन्युफैक्चर्ड इन हाउस, तो जो भी हार्ड लगेज ये सेल करते हैं वो इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं। वेराज जो सॉफ्ट लगेज है, तो वो सॉफ्ट लगेज टिपिकली इंपोर्ट होता है, नहीं तो इंडिया में अभी ये आउटसोर्स किया है, हम कह सकते हैं कि आउटसोर्स्ड है पूरा वो सॉफ्ट लगेज वाला कैटेगरी। तो यहाँ पे इन्होंने पॉलीकार्बोनेट लगेज मैन्युफैक्चरिंग में एंटर किया, एंड न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज भी लॉन्च किया, जैसे लैपटॉप बैग्स एंड बैकपैक्स। देन SKUs अदर इंट्रोड्यूस किए इन CSD सेगमेंट। CSD बेसिकली कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, एंड एक्सपेंड किया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स इन ई-कॉमर्स एंड अदर हाइपर मार्केट सच एज डीमार्ट हो गया। तो पहले बेसिकली इनका पूरा फोकस था इन मतलब कॉन्सेंट्रेशन था चैनल का इन CSD एंड CPC सेगमेंट, बट उन्होंने जैसे ही उन्होंने टर्न अराउंड के प्रोसेस में उन्होंने बाकी चैनल्स में भी एंट्री ली। देन उसके बाद एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स एंड डिस्काउंट्स भी इंक्रीज किए, लाइक ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। देन अगेन डिस्काउंट्स इंक्रीज किए इन मास कैटेगरी, लाइक टिपिकली करंटली 80% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम मास सेगमेंट, तो वहाँ पे भी इनके वॉल्यूम्स बढ़े हैं ओवर द ईयर्स। देन ऑफिस सेटअप किए इन चाइना, दिस इज जस्ट फॉर कॉस्ट रिडक्शन पर्पजेस एंड अदर आइटम्स। देन एक्विजिशन किया ऑफ ब्रांड्स, ये जो ब्रांड्स है बाकी जो हमने ब्रांड्स देखे अदर देन सफारी एंड ऑफ कोर्स अर्बन जंगल, तो बाकी इन्होंने एक्वायर किए हैं ओवर द ईयर्स। देन इसका इम्पैक्ट क्या रहा, तो इसका इम्पैक्ट रहा है कंपनी के रेवेन्यू बढ़ा है बाय 20x इन लास्ट 10 to 11 years अप्रॉक्स, एंड दे हैव ट्रांजिशन फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। देन आगे हम अगर हम बात करें तो प्री मैनेजमेंट एंड पोस्ट मैनेजमेंट की एक समरी हमने यहाँ पे बनाई है, तो वो डिस्कस करते हैं कि रेवेन्यू CAGR क्या था फ्रॉम FY7 to FY12 अगर हम देखें, तो प्रायर टू ज्वाइनिंग ऑफ मिस्टर सुधीर जाटिया, तो रेवेन्यू कैगर था ऑफ 0.8%। देन उसके बाद वो बढ़ा है टू अप टू 31.1%। सो इफ यू कैन सी फ्रॉम FY12 to FY23 द रेवेन्यू कैगर हैज़ बीन
इन अप्रॉक्स 30%। एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो पहले लाइक पूरा पॉलीप्रोपिलीन बेसिस पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता था, विच इज़ लाइक मोर ऑफ अ कमोडिटाइज्ड इन नेचर। तो वो इन्होंने शिफ्ट किया एंड दे स्टार्टेड लुकिंग एट डिमांड क्या है मार्केट में, तो मार्केट में जो डिमांड है उसी के बेसिस पे दे स्टार्टेड सेलिंग। ऐसे करके उन्होंने वॉल्यूम्स भी बढ़ाए, ऐसे करके उन्होंने दे इंट्रोड्यूस्ड पॉलीकार्बोनेट, जैसे कि हमने बात की कि पॉलीकार्बोनेट में उन्होंने एंट्री ली, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग की है सब कुछ। बिकॉज इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग किया तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिला एंड उनको मार्जिन्स भी इनके इम्प्रूव हुए ओवर द ईयर्स। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि हमने बात की, बैकपैक्स लॉन्च किए, लैपटॉप बैग्स लॉन्च किए, स्कूल बैग्स लॉन्च किए, अदर कैटेगरीज में भी इन्होंने एंट्री ली। देन उसके बाद क्वालिटी पे फोकस किया एंड रीजनेबल प्राइस पॉइंट्स पे फोकस किया, राइट। तो ऐसे ही करके इन्होंने मास सेगमेंट को भी कैप्चर कर लिया। देन चैनल वाइज अगर हम देखें तो चैनल वाइज इनका मोस्टली CSD पे ही फोकस था, मोस्टली CSD से ही थ्रू ये बेचते थे। दिस इज बेसिकली कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने शिफ्ट किया टूवर्ड्स हाइपर मार्केट्स, हाइपर चेन्स सच एज रिलायंस, बिग बाज़ार, डी मार्ट हो गया। देन 2014 में इन्होंने अपना फर्स्ट EBO लॉन्च किया। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो ई-कॉमर्स से थ्रू ये सेल करते हैं। देन एडवर्टीजमेंट एंड डिस्काउंटिंग की अगर हम बात करें, सो पहले बहुत ही कम एडवर्टीजमेंट स्पेंड होता था, तो 1% होता था। एंड उसके बाद उन्होंने अपना एडवर्टीजिंग स्पेंड इंक्रीज कर दिया 3 to 4%। सो अगेन ब्रांडिंग का भी यहाँ पे एक दिख रहा है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट पहले सफारी ब्रांड एक ही होता था, देन इन्होंने एक्वायर भी किए हैं ब्रांड्स ओवर द ईयर्स। दो करंटली इवन टुडे, इवन राइट एज ऑफ नाउ, सफारी ब्रांड्स कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 90% ऑफ द रेवेन्यूज, बट धीरे धीरे जो बाकी ब्रांड्स है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आप ये देख सकते हो कि मिक्स हार्ड लगेज वर्सेस सॉफ्ट लगेज। सो ओवर द ईयर्स जो हार्ड लगेज का मिक्स है वो इंक्रीज हुआ है। वाई? बिकॉज एक तो कस्टमर प्रेफरेंस ही शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स मोर ऑफ यूजिंग ऑफ हार्ड लगेज थिंग ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए। तो इसी की वजह से इनका भी हार्ड लगेज बढ़ा है, मिक्स बढ़ा है हार्ड लगेज का। प्लस हुआ क्या है कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग भी इन्होंने सेटअप किया है। सो उसकी वजह से दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर इट फास्टर, राइट, बिकॉज इम्पोर्ट डिपेंडेंस वो रहता है, देन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पे वो रहता है। सो इन हाउस ही उन्होंने सब कुछ अलाइन कर लिए चीज़। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ब्रांड मिक्स की अगर हम बात करें, सो ब्रांड मिक्स में करेंटली एज आई सेड कि मोर देन 90% ऑफ द रेवेन्यू इज स्टिल कमिंग फ्रॉम सफारी ब्रांड एंड रफली 8% इज कमिंग फ्रॉम जेनी एंड जीनियस। एंड अगर हम देखें तो ये जो इनके बैकपैक्स होते हैं इनका प्राइसिंग इज इन द रेंज ऑफ 800 to 3000, जहाँ पे मीडियम प्राइस इज 1000। सो आप ये कह सकते हो कि बहुत ही मास कैटेगरी, मास लेवल पे ये बेचते हैं, वैल्यू फॉर मनी काइंड ऑफ थिंग है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट करेंटली जेनी एंड जीनियस ब्रांड टुगेदर आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग रफली 100 crores, राइट। एंड इनका टारगेट है आगे जाके ये रेवेन्यू बढ़ाना टू 500 crores इन नेक्स्ट 5 years। एंड ओवर द नेक्स्ट 8 to 10 years दे एम टू जनरेट अराउंड 2000 crores ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम बैकपैक्स कैटेगरी एज सच, जहाँ पे बैकपैक्स शुड कॉन्ट्रीब्यूट अप टू 10 to 15% ऑफ द रेवेन्यू मिक्स। दीज आर द टारगेट्स, दैट इज व्हाट दे हैव सेड। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो इन्होंने अर्बन जंगल ब्रांड लॉन्च किया है, तो सिमिलरली जैसे इन्होंने मास सेगमेंट में इनका प्रेजेंस बढ़ाया ओवर द ईयर्स फ्रॉम लेट्स से FY12 to FY23 करंटली, तो रिसेंटली इन्होंने अभी एंट्री ली है इनटू प्रीमियम सेगमेंट ऑल्सो। तो वहाँ पे इनका प्लान यही है कि टू इंक्रीज पेनिट्रेशन फॉर और टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस फॉर अर्बन जंगल, जहाँ पे इनका प्राइस पॉइंट बेसिकली रहेगा मोर देन $100। दे विल बी कॉम्पिटिंग विद द लाइक्स ऑफ कार्ल्टन ऑफ VIP एंड अनदर लाइक सैमसोनेट एंड अमेरिकन टूरिस्टर जैसे ब्रांड्स के साथ ये कम्पीट करेंगे वहाँ पे। एंड मोस्टली करेंटली ये जो ब्रांड है इनका वो इसमें ही है कि प्राइस डिस्कवरी फेज़ में है करेंटली, आप कह सकते हो कि पायलट फेज़ में है। एंड ये बेचा जाता है थ्रू 3 पोर्टल्स, नेमली लाइक सफारी बैग्स है, देन जेनी ट्रैवल है, urbanjungle.com है। सो ये मल्टीपल ऐसे पोर्टल्स ये बेचते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट करेंटली जो रेवेन्यू मिक्स है इनका, राइट, करेंटली अर्बन जंगल ब्रांड इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग मच ऑफ रेवेन्यू बिकॉज ये रिसेंटली लॉन्च किया है एंड दिस इज़ इन पायलट स्टेज।
बट शॉर्ट टर्म का जो गोल कंपनी ने दिया है, एंड ऑफ कोर्स दीज आर एज पर रिपोर्ट्स, द नंबर एज पर रिपोर्ट्स, शॉर्ट टर्म का जो गोल है इन नेक्स्ट 2 years दे आर एक्सपेक्टिंग टू टारगेट 100 crores ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्रांड. नाउ यहाँ पे इनको करना क्या है कि बेसिकली जो ईबीओज इनके सेटअप हैं तो वहाँ से वो बेच सकते हैं. तो दिस इज हाउ दे आर एक्सपेक्टिंग टू स्केल इट अप इन नेक्स्ट 2 years. एंड इन द मीडियम टर्म, सो लेट्स से 5 to 10 years के पीरियड में ये ब्रांड इनको लेके जाने टू 1000 crores ऑफ रेवेन्यू. सो दिस इज देयर प्लान. एंड इनका कहना ये भी है कि दे एम टू हैव 20 to 25% ऑफ premium to mass mix of in the revenue in the overall revenue scale in next 5 to 10 years. तो इसी के बेसिस पे it is expected that the margins may improve going ahead. तो like again street is expecting कि margins इनके आगे जाके भी बढ़ सकते हैं. दो currently इनके margins recently FY23 में ही बढ़े हैं to 16%, but आगे जाके भी इनके margins बढ़ सकते हैं because of premiumization जो ये play कर रहे हैं यहाँ पे. Then apart from that इनके आप एक अभी स्लाइड देख पा रहे होंगे जहाँ पे प्राइस पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे. तो रफली 7000 के अप्रॉक्स इनके प्राइस पॉइंट्स है. एंड यूएसबी चार्जिंग पॉइंट इज आई थिंक इज एड ऑन. Like I don't know, like if others are providing this in their luggage etc, but this is something add-on seems in urban jungle especially. And then apart from that अगर हम इसको कंपेयर करें विद कार्ल्टन जो कि एक वीआईपी का ब्रांड है तो वो भी रफली 6500 के ही रेंज में है. तो करेंटली दिस ब्रांड इज अंडर प्राइस डिस्कवरी. इन्होंने बहुत ही लिमिटेड एसक्यूज इसके लॉन्च किए हैं करेंटली. देन उसके बाद अगर हम देखें कि कंपनी ने मार्केट शेयर गेन किया है ओवर द ईयर्स, तो वो आप अभी देख सकते हो कि रेवेन्यू ग्रोथ जो रही है फ्रॉम FY15 से लेकर FY23 तक, तो एवरी ईयर द रेवेन्यू ग्रोथ हैज़ बीन हायर देन वर्सेस द पियर्स. तो सफारी की ग्रोथ रही है इन FY15 30% नॉर्थ ऑफ देयर पियर्स, जो कि वीआईपी की ग्रोथ रही है 8%, एंड सैमसंग की रही है, सैमसंग इंडिया बेसिकली रही है 19%. एंड करेंटली even FY23 में Safari has grown 72% and VIP has grown 61%. So as compared to VIP and as compared to Samsonite, they are growing at a higher rate. And इसी की वजह से आप नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है फ्रॉम रफली 8.6% एज ऑफ FY14 to 23.4% एज ऑफ FY23. रफली 14-15% का ये मार्केट शेयर गेन रहा है इनका. एंड मार्केट शेयर लूज कौन कर रहा है? तो Samsonite has lost some market share and of course VIP has also lost some market share. So basically मार्केट शेयर जो शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स सफारी, दिस इज प्राइमरी इनटू मास सेगमेंट, बिकॉज ये पूरा मास सेगमेंट को ही इन्होंने कैप्चर किया है सफारी ने थ्रू देयर स्ट्रैटेजीज. देन आगे अगर हम बात करें कि कैसे ये मार्केट शेयर गेन कर पाए स्पेशली फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड गाइज, तो हुआ क्या है कि पोस्ट जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, तो जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुआ तो वो प्राइस गैप्स जो थे बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड द अनऑर्गेनाइज्ड वो नैरो हो गए. तो इसके बाद क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग टू ब्रांडेड आइटम्स, जहाँ पे अगर प्राइस गैप्स नैरो ही है तो अगर एक चीज़ 100 को बिक रही है, एक चीज़ 90 को बिक रही है तो अच्छी वाली लेते. सो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग इन दैट वे एंड दे वेंट ऑन बाइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सफारी. प्लस पैंडेमिक में क्या हुआ कि जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट था वो काफ़ी इम्पैक्ट हुआ अनऑर्गेनाइज सेगमेंट को बिकॉज ऑफ हैवी रिलायंस ऑन चाइनीज इम्पोर्ट्स. देन फ्रेट कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट एस्केलेट हो चुके थे एंड प्लस सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स की वजह से. तो ऑल दिस हैज़ लेड टू अ शिफ्ट फ्रॉम मार्केट शेयर towards organized categories and this has benefited players like Safari Industries. And जैसे कि हमने बात की थी कि more than 80% around 80% of Safari's revenue still comes from mass segment. And currently इनका ये भी है कि जो e-commerce से sales होता है of luggage category, तो वहाँ पे Safari का market share is high. So from online segment Safari bags are sold more as compared to the peers. So again इसी की वजह से भी they are able to grow much faster as compared to their peers. Then आगे अगर हम बात करें of डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एज ऑफ FY23 इनके 100 स्टोर्स हैं बेसिकली, EBO स्टोर्स है एंड ये ऑपरेट करते हैं ऑन कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल. एंड रफली दे आर सेइंग कि दे आर एडिंग 1 EBO पर वीक. एंड इस कैलकुलेशन के बेसिस पे एज ऑफ FY24 इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इनके टोटल EBOs would reach to roughly 150 EBOs. Then उसके बाद अगर हम चैनल मिक्स की अगर हम बात करें, so now these numbers are very tentative. Now अप्रॉक्सीमेट बेसिस पे ये नंबर्स है, तो रफली दे हैव सेड कि इक्वल बेसिस पे इनका मार्केट मतलब जो चैनल मिक्स है रहा है इन FY23. एंड
ये ओवर द ईयर्स जैसे 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 कि हमने बात की थी कि पहले पूरा 50% डिपेंडेंस था ऑन CSD, तो उन्होंने पूरा वो डिपेंडेंस कम कर दिया है एंड दे हैव शिफ्टेड टूवर्ड्स सेलिंग थ्रू चेन सच एज डीमार्ट एट्सेट्रा, रिलायंस एट्सेट्रा। जनरल ट्रेड में भी इन्होंने फोकस किया है, सो इसी ऐसे इन्होंने चैनल मिक्स भी ओवरऑल डाइवर्सिफाई कर दिया है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इकोनॉमिक्स देखें, राइट, सो कोको स्टोर लाइक बेसिकली दे ऑपरेट ऑन अ कोको मॉडल, कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल, जहाँ पे कंपनी ही वो स्टोर ओन करती है, लीज करती है एंड कंपनी ही ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे लाइक एक कुछ फ्रेंचाइजी या वो मॉडल नहीं है, टिपिकली कंपनी इज ऑपरेटिंग दिस स्टोर। तो यहाँ पे डायनामिक्स और यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे है, तो करेंटली इनका जो एवरेज स्टोर साइज़ है दैट इज़ 300 to 400 स्क्वायर फीट। नाउ आप स्टोर भी देख सकते हो कि ये इनके ऐसे ऐसे स्टोर्स होते हैं छोटे, एंड दिस वन एज वेल। तो यहाँ पे इनका एवरेज स्टोर साइज इज़ 300 to 400 स्क्वायर फीट अप्रॉक्स, एंड कैपिक्स पर स्टोर अगर इनको लगता है तो दैट इज़ 20 लाख रुपीज़, एंड 1 मंथ का अगेन इन्वेंट्री भी लगता है तो दैट इज़ 6 लाख रुपीज़। तो टोटल एवरेज इनका जो कैपिटल एम्प्लॉय दैट इज़ कैपिटल डिप्लॉयज होता है एक स्टोर में दैट इज़ 26 लैक्स। अब एनुअल रेवेन्यू एस्टिमेटेड इज़ रफली 72 लाख रुपीज़ फ्रॉम पर स्टोर, एंड इसके ग्रॉस मार्जिन्स आर हायर, लाइक 50% के ग्रॉस मार्जिन्स है इनके। एंड बेस्ड ऑन ऑल दिस कैलकुलेशंस द store level pre-tax ROC comes out to be 31%, right? So this is their store level economics. Now जैसे जैसे ये स्टोर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनके मार्जिन्स भी इम्प्रूव होंगे आगे जाके, एंड दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। एंड देख सकते हो कि रिसेंटली ये स्टॉक भागा भी है आफ्टर सच हाई लेवल ऑफ ग्रोथ सीन इन दिस सेगमेंट। देन इसके बाद अगर हम एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स की अगर हम बात करें, सो एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स भी कंपनी के काफ़ी रोबस्ट रहे हैं। आप देख सकते हो कि फ्रॉम FY13 से लेकर FY23 तक कंसिस्टेंटली इन्होंने मोर देन 2% के स्पेंड किए ही ऑन एन एवरेज, एंड ये बढ़ा रहे हैं बेसिकली अभी एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स जैसे जैसे आगे एक्सपैंड कर रहे हैं। देन अगर हम चैनल स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, राइट, सो चैनल स्ट्रैटेजी में ये इनका ई कॉमर्स पहले ई कॉमर्स देखते हैं। तो पहले ई कॉमर्स में कैसे पेनिट्रेट करेंगे, तो ई कॉमर्स में दे वुड फोकस मोस्टली ऑन हॉरिजॉन्टल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सच एज अमेजॉन, वहाँ पे जहाँ से ये लार्ज कस्टमर बेस इनका एक्वायर करेंगे। देन एडवर्टीजमेंट स्पेंड करेंगे तो वहाँ से भी इनको कस्टमर्स मिल सकते हैं। देन मॉडर्न ट्रेड की अगर हम बात करें तो काउंटर्स इंक्रीज करेंगे इन मॉडर्न ट्रेड, राइट, एंड उसके बाद CSD CPC से थ्रूपुट का इंक्रीज दे आर फोकसिंग। देन मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में MBOs बेसिकली MBOs में ये क्या करना चाहते हैं कि दे वांट टू कन्वर्ट द सिलेक्टिवली दे वांट टू कन्वर्ट द MBOs टू ABOs, लाइक जिससे मार्जिन्स भी बढ़ सकते हैं, बिकॉज जो बीच वाला जो लाइक ब्रोकरेज या डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन होता है तो वो नहीं देना पड़ेगा। देन उसके बाद EBOs एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अगेन फ्रेश रोल आउट ऑफ EBOs, जैसे कि हमने बात की थी कि ओवरऑल 50 EBOs दे विल बी एडिंग इन नेक्स्ट 1 ईयर। तो ओवरऑल दिस इज देयर चैनल स्ट्रैटेजी। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, सो इन फ्रॉम FY20 से लेकर FY24 तक, लाइक एट बाय एंड ऑफ FY24 इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द टोटल कैपेसिटी वुड रीच टू 6.5 लाख बैग्स पर मंथ, राइट, सो पर मंथ 6.5 लाख बैग्स। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि इन लास्ट 4 years अप्रोक्सीमेटली इनकी कैपेसिटी बढ़ी बाय 6x, राइट। तो एंड दिस इज ओनली इन हार्ड लगेज मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्ट लगेज तो पूरा ये आउटसोर्स्ड मॉडल ही है इनका। देन एज आई सेड कि 50% तो करेंटली सोर्सिंग अगर हम देखें ओन मैन्युफैक्चरिंग है, तो जहाँ पे हार्ड लगेज खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एंड 16% इज स्टिल फ्रॉम चाइना आउटसोर्स। बेसिकली ये जो बाकी का है 17 एंड 16 जो कि चाइना का है 16%, तो ये बेसिकली सॉफ्ट लगेज रिलेटेड है, एंड 50% इज रिलेटेड टू हार्ड लगेज। एंड चाइना का ओवर द ईयर्स इन्होंने डिक्लाइन किया, मतलब रिड्यूस किया है, लाइक FY20 में 64% का मिक्स था सोर्सिंग में, जो कि इन्होंने रफली अभी 130 कर दिया, इसको 16% तक ला दिया है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो ओवर द ईयर्स आप देख सकते हो कि इनका रेवेन्यू फ्रॉम FY13 से लेकर FY23 तक बढ़ा है बाय अप्रॉक्सीमेटली 30% के आकार। एंड ये रेवेन्यू क्यों बढ़ा है, प्राइमरी बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। इन्होंने जो स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट की है, एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स बढ़ाए हैं, वो चैनल्स वाइड कर दिए, ओपन ही हो गए, नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन सिंगल चैनल। देन जो GST का ट्रिगर रहा एंड अदर जो ट्रिगर्स रहे हैं, वहाँ से मार्केट शेयर एक शिफ्ट हुआ है, तो वो एक इनको बेनिफिट मिला है वहाँ पे। तो ऑल दिस हैज़ लेड टू इंक्रीजिंग रेवेन्यू। प्लस पैट की अगर हम बात करें, सो दे हैव कन्वर्टेड फ्रॉम लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट मेकिंग। सो लाइक प्रॉफिट तो
काफ़ी रोबस्टली बढ़ा है। एंड अगर हम मार्जिन्स की अगर हम बात करें, सो मार्जिन्स में आप देख सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स आर स्टेबल ओवर द ईयर्स, बट इनके जो स्केल बेनिफिट्स इनको मिला है फ्रॉम एबिडा मार्जिन्स, पैट मार्जिन्स, तो ये स्केल बेनिफिट इज़ हेल्पिंग देम। एंड ये क्यों मिला है? बिकॉज इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड लगेज एंड लोअर डिपेंडेंस ऑन जो लोअर डिपेंडेंस है बेसिकली ऑन चाइना इंपोर्ट्स, बिकॉज इंपोर्ट ड्यूटी कॉस्ट भी लगता है, राइट। चाइना से अगर इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी कॉस्ट लगता है, वेरएज बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं तो वो इंपोर्ट ड्यूटी कॉस्ट उनका बच जाता है, वेरएज इंडिया से करते हैं तो देयर इज़ नो इंपोर्ट ड्यूटी। तो अगेन ये कॉस्ट भी बचा है। एंड रिसेंटली जो मैनेजमेंट का इंटरव्यू भी रहा है, तो वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है कि रफली जो है 15% के लेवल के एबिडा मार्जिन है, दीज आर सस्टेनेबल लेवल्स। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम एसेट टर्न रेशियोज की अगर हम बात करें, सो ओवर द ईयर्स नाउ करेंटली आप देख सकते हो कि एसेट टर्न्स आर हैव रिड्यूस्ड। दिस इज प्राइमरली बिकॉज कि इनका मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो लैंड एक्वायर किए इन्होंने फ्रॉम लियर ऑटोमोटिव, तो वो कुछ रीजंस रहे हैं करेंटली ये डिक्लाइन होने का। वेरएज अगर हम इनका टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो देखें तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो ज़्यादा मूव नहीं हुआ है, दैट इज स्टेबल एट 1.6 फ्रॉम FY20 टू FY23। अब ये क्यों मूव नहीं हुआ है? बिकॉज यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल डेज है तो वो डिक्लाइन हो गए। नाउ यू कैन से कि इन्वेंट्री डेज इनके रिड्यूस हो गए रफली 60 डेज से। देन इनके जो डेटर डेज हैं तो वो मोस्टली यू कैन से कि हाफ ही हो चुके हैं, 124 से 51 तक। नाउ यहाँ पे डेटर्स डेज जो इम्प्रूव हो रहे हैं, इसका एक अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें तो ये इसका लाइक इम्प्लाइड एक अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकता है कि कंपनी पहले कैश ले रही है एंड देन दे आर सप्लाइंग द गुड्स, राइट। सो ये एक इंडिकेशन है ऑफ अ वाइडर मोट, लाइक मोट इनका इंक्रीज हो रहा है। देन पेबल डेज हैव ऑल्सो डिक्लाइन। देन इसके बाद अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें, सो डेट टू इक्विटी रेशियो इज हार्डली एनीथिंग लाइक 0.14 का डेट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी का। सो यू कैन से कि कंपनी इज रिलेटिवली डेट फ्री कंपनी। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ड्यू पॉइंट एनालिसिस करें, राइट, सो आरओई को ब्रेक डाउन करें एंड अंडरस्टैंड करें कि आरओई बड़ा है, तो यू कैन सी कि आरओई इनका रीच हुआ है टू 29.4%, रफली 30% का आरओई इज दे आर डूइंग नाउ। वाई क्यों इंक्रीज हुआ है? बिकॉज मार्जिन इंक्रीज हुआ है। सो मार्जिन्स क्यों इंक्रीज हुआ है? प्राइमरीली बिकॉज इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुआ है, एक शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग प्लस चाइना टू इंडिया सोर्सिंग, तो ये एक शिफ्ट है। तो इन सब रीजंस की वजह से एंड प्लस इकोनॉमीज ऑफ स्केल दे आर एंजॉइंग, तो इन सब रीजंस की वजह से देयर इज अ इम्प्रूवमेंट इन द आरओईज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम अभी इंडस्ट्री एनालिसिस कर रहे हैं, सो इंडस्ट्री ओवरऑल अगर हम लगेज इंडस्ट्री देखें तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट रफली 10%, राइट। एंड करेंटली जो इंडस्ट्री है तो दैट इज स्टैंडिंग एट रफली 12,000 ऑड करोड़ का वैल्यूएशन। एंड टूरिज्म इंडस्ट्री अगर हम देखें तो ओवरऑल टूरिज्म इंडस्ट्री इज वैल्यूड एट रफली $178 बिलियन एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 11 to 12% आगे जाके लाइक अप टू 2029। देन अगर हम इंडस्ट्री एनालिसिस को स्प्लिट करें, सो ऑर्गेनाइज्ड का जो मार्केट है तो रफली दैट इज 7,000 ऑड करोड़, जहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ आएगा रफली 9-10 ऑड % का, तो वो ओवरऑल लगेज का ग्रोथ ऐड करेंगे तो वो रफली आता है 6,000 ऑड करोड़। देन एक अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का एक शिफ्ट है तो वो भी आता है रफली 3,500 करोड़। देन कोविड का एक गैप है, लाइक नॉट अभी ऐसा भी नहीं हुआ है कि कंप्लीटली वो जो पैसेंजर लेवल्स का काउंट है वो अभी ब्रीच हुआ है, तो स्टिल देयर इज सम गैप, तो वो भी एक है। देन वंदे भारत का भी एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि जैसे ये वंदे भारत के ट्रेन्स एंड ऑल दैट जैसे इम्प्रूव हो रहे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है, ट्रेन्स भी काफ़ी अच्छी हो रही है, लाइक यू कैन से कि दिस वन। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये इम्प्रोवाइजेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, तो वैसे वैसे it is expected that people would also upgrade their luggage etc. Then apart from so overall basis के अगर हम देखें तो organized market would reach to around 21,000 odd crores and इसी की वजह से जो overall industry है वो grow करेगी at roughly 17 to 18% CAGR. This is expected at industry level. Then apart from that अगर हम passenger traffic देखें, right, so currently वो आप देख सकते हो कि passenger traffic कैसे बढ़ा है from 2010 to 2023, तो ओवर द ईयर्स ये बढ़ ही रहा है। एंड जैसे जैसे ये पैसेंजर ट्रैफिक आगे भी बढ़ने के एक्सपेक्टेशंस है, जैसे जैसे रफली देर आर 150 एयरपोर्ट्स करेंटली एंड वो आगे जाके इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 220 हो सकते हैं। एंड प्लस जो इंटरनेशनल ट्रैवल्स है प्लस जो डोमेस्टिक ट्रैवल्स है, लाइक इंडिया में टूरिज्म इज़ एक्सपेक्टेड टू बूस्ट बिकॉज जैसे जैसे कि हम ये डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस जो हाईवेज हो गए प्लस एक
टूरिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के डेवलपमेंट हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि टेम्पल्स, जैसे कि पर कैपिटा इनकम ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है. सो अगेन देर इज दिस थीम प्लेइंग आउट. सो ओवर द ईयर्स ये एक्सपेक्टेड है कि ये नंबर जो ट्रैवलर्स का है तो वो भी इंक्रीज होगा एंड पैसेंजर्स का इंक्रीज हो सकता है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी देख सकते हो कि कैसे कैसे ओवर द ईयर्स जो ट्रैवल का मतलब जो यूसेज है, लाइक रिप्लेसमेंट साइकिल है ऑफ लगेज, तो वो भी रिड्यूस हुआ है. आप देख सकते हो कि पहले 1990 में जो रिप्लेसमेंट ईयर्स थे वो 8 to 10 ईयर्स थे. देन ओवर द ईयर्स इट हैज़ रिड्यूस्ड टू like 2015 to 22, it has reduced to 2 to 3 years basically. So now ये भी एक शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है लगेज का, ज़्यादा से ज़्यादा like one person is carrying not just hard luggage but also soft luggage, like he has दो वो डायरेक्टली कैरी नहीं कर रहे बट घर पे उनके रहते हैं, तो इसी की वजह से ज़्यादा कंजम्पशन भी हो रहा है, प्लस रिप्लेसमेंट साइकिल शॉर्ट हो रहा है तो ज़्यादा सेल भी हो रहा है. तो अगेन दीज आर सर्टन रीजंस. देन अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो हमने बात की थी कि अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड का शिफ्ट है, तो करंटली ये है एट 56% इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड 44% इज़ अनऑर्गेनाइज्ड, एंड ये आगे जाके हो सकता है 70-30 का रेशियो, राइट. सो अगेन यहाँ से भी ग्रोथ आ सकती है आगे जाके. देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम रिस्क की बात करें, राइट, हमने बहुत पॉजिटिव देख लिए अभी कंपनी ने कैसे एक्सपैंड किया है एंड कंपनी के आगे जाके प्लान्स भी क्या है, तो वो भी हमने देख लिए. बट अगर रिस्क की बात करें, राइट, सो ओवरऑल रिस्क अगर हम देखें तो लोअर अगर सेल्स ग्रोथ अगर कम हो गई, लाइक कंपनी पीयर लेवल पे ही ग्रो कर रही है, पीयर जैसी ग्रोथ दे रही है, तो वैल्यूएशंस पे इम्पैक्ट आ सकते हैं. एंड प्रीवियसली जो ग्रोथ रही है कंपनी की तो वो रही है मार्केट शेयर गेन्स, एंड नॉट नेसेसरली कैन मार्केट शेयर गेन्स कंटिन्यू हो सकते हैं आगे जाके. सो दिस इज़ अ रिस्क विद द कंपनी. देन अनदर की रिस्क इज कीमैन रिस्क. तो मोस्टली जो टर्न अराउंड हुआ है कंपनी का तो वो मोस्टली हुआ है आफ्टर मिस्टर सुधीर जाटिया हैज़ ज्वाइंड इन, बट नॉट नेसेसरली, दो सेकेंड लेवल मैनेजमेंट है कंपनी का इन प्लेस, बट एक की मैन रिस्क यहाँ पे क्लियरली विजिबल है. Then apart from that, dependence on single brand, right? Currently more than 90% of the revenue is coming from Safari brand. तो वो भी एक बहुत ही रिस्क है अगर सफारी ब्रांड में कुछ हो जाए तो लाइक दैट इज़ अ बिग रिस्क विद द कंपनी. एंड ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर रॉ मटेरियल, अगर दो अभी कम हुआ है ये पूरा ओवर डिपेंडेंस, बट कुछ वेंडर बेस लाइक सॉफ्ट लगेज के लिए तो पूरा थोड़ा बहुत वहीं से ये इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जब तक कम नहीं हो जाता तब तक ये रिस्क का ओवरहैंग रहेगा इन पे. देन इंक्रीज कंपटीशन, अगर अब चाइना से कुछ कंपटीशन इंक्रीज हो जाए, देन कंपटीशन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स, लाइक वर्ड प्ले करके भी नाम छोटा सा नाम चेंज करके थोड़ा बहुत चेंज करके पीपल कैन सेल प्रोडक्ट सिमिलर टू सफारी ब्रांड, राइट. तो वो एक बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है इस सेगमेंट में. सो ओवरऑल ऑर्गेनाइज प्लेयर से भी रिस्क है, इट्स नॉट लाइक कि वीआईपी से रिस्क नहीं है, सैमसोनाइट से रिस्क नहीं है, कंपटीशन का रिस्क नहीं है कंपनी को, तो वो भी रिस्क है. सो ओवरऑल दीज आर द रिस्क विद द कंपनी. देन अगर हम अभी कंपैरिजन करें, राइट, सो कंपैरिजन वीआईपी, सफारी एंड सैमसोनाइट का, तो कैपेसिटी के बेसिस पे, बैग्स पर मंथ के बेसिस पे वीआईपी हैज़ कैपेसिटी ऑफ रफली 10 लाख बैग्स पर मंथ, 6.5 लाख सफारी के हैं एंड 5 लाख है सैमसोनाइट के. देन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अगर हम देखें तो 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इन बांग्लादेश, एंड इंडिया में है 2, एंड सफारी का एक ही प्लांट है एट हलोल. बेसिकली ये एक्सपेंड ही कर रहे हैं वहाँ पे उनके प्लांट्स. देन सैमसोनाइट का है प्लांट इन नासिक. देन ब्रांड्स में अगर हम देखें, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, लाइक ब्रांड्स में वीआईपी इज़ अ मिड प्रीमियम ब्रांड, एंड वीआईपी एंड स्काई बैग्स, तो ये इनके मिड प्रीमियम ब्रांड्स है वीआईपी के. कार्ल्टन इज़ अ प्रीमियम ब्रांड, तो कार्ल्टन के साथ कॉम्पीट करेगा अर्बन जंगल विच इज़ अ प्रीमियम कैटेगरी. एंड इनके मास सेगमेंट में है ब्रांड्स ऑफ लाइक एरिस्टोक्रेट एंड जो कप्रिसी है हैंड बैग बेसिकली, तो वो मिड प्रीमियम में फॉलो होता है. वेर एज सफारी इज़ अ मास ब्रांड एंड इनका प्रीमियम इज़ अगेन अर्बन जंगल. एंड सैमसोनाइट की अगर हम बात करें तो सैमसोनाइट के पास मास सेगमेंट में कैमिलियंट है, एंड अमेरिकन टूरिस्टर इज़ मिड प्रीमियम एंड सैमसोनाइट इज़ अ प्रीमियम वर्जन. देन ईबीओस की अगर हम बात करें, सो राइट, ईबीओस सबसे ज़्यादा है वीआईपी, लाइक वीआईपी एंड सैमसोनाइट के हम सेम ही कह सकते हैं, रफली 500 ईबीओस है, एंड सफारी के ज़्यादा ईबीओस नहीं है. सो मोस्टली इनका करंटली ई कॉमर्स एंड जनरल ट्रेड थ्रू ही ज़्यादा सेल हो रहा है. सो रफली 100 ईबीओस है करंटली इनके.
टच पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो कस्टमर टच पॉइंट्स मोर देन 11,000 टच पॉइंट्स है वीआईपी के। सफारी के हैं 9,300 प्लस टच पॉइंट्स। ब्रांड वाइज से अगर हम बात करें सो वीआईपी के रफली 21% रेवेन्यू मिक्स है वीआईपी ब्रांड का। स्काई बैग्स इज 30% एंड एरिस्टोक्रैट इज 37%। सफारी कॉन्ट्रीब्यूट्स 90% जैसे कि हमने बात की थी। एंड अमेरिकन टूरिस्टर इज 50%, सैमसोनाइट इज 25% एंड द मास कैटेगरी इज 25%। हार्ड लगेज वर्सेस सॉफ्ट लगेज, ना यहाँ पे इंडस्ट्री वाइड ही बिकॉज वैसा प्रेफरेंस ही रहा है कस्टमर्स का टू बाय हार्ड लगेज मोर एज कम्पेयर टू सॉफ्ट लगेज फॉर ट्रैवलिंग पर्पजेस। तो इंडस्ट्री वाइड ही हार्ड जो लगेज का मिक्स है तो वो इंक्रीज हो रहा है। तो हार्ड लगेज मिक्स फॉर वी आई पी इज 49 एंड सॉफ्ट इज 51, विच इज अगेन 54 फॉर सफारी एंड फॉर सॉफ्ट इज 46 फॉर सफारी। देन ट्रेडिंग वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें सो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का वीआईपी का मिक्स है 88%, वेर एज सफारी का 51%। देन उसके बाद जो सोर्सिंग मिक्स है तो सोर्सिंग मिक्स 50% जैसे कि हमने बात की थी कि 50% इज इन हाउस एंड रफली इक्वली डिवाइडेड अमंग चाइना, बांग्लादेश एंड इंडिया। नाउ ओवर द ईयर नाउ इसका एक्सपेक्टेड क्या है कि जैसे जैसे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वैसे इनके मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे। तो मार्जिन्स के ट्रिगर्स क्या है इनके, तो एक तो है प्रीमियमाइजेशन जो ये अर्बन जंगल ब्रांड्स थ्रू आएगा मार्जिन इंप्रूवमेंट, प्लस इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर ये ज़्यादा वॉल्यूम बेच पाते हैं, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट जो मिक्स चेंज होगा, राइट, मिक्स चेंज होगा तो उससे भी इनके मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। देन चैनल मिक्स की अगर हम बात करें सो वीआईपी का चैनल मिक्स है 14% फ्रॉम ई कॉमर्स, 28% फ्रॉम हाइपर मार्केट्स, 23% फ्रॉम जनरल ट्रेड एंड 35% फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, रिटेल, सीएसडी एटसेट्रा। एंड सफारी का इज रफली इक्वली स्प्रेड। देन ए एंड पी स्पेंड्स की अगर हम बात करें सो ए एंड पी स्पेंड्स 5.5% है अप्रॉक्स वीआईपी के, 6% है ऑफ सैमसोनाइट एंड लोएस्ट फॉर सफारी बिकॉज सेलिब्रिटी ब्रांड एंडोर्समेंट एज सच कुछ ज़्यादा नहीं है। देन एम्प्लॉय कॉस्ट लोएस्ट है फॉर सफारी। देन उसके बाद अगर हम प्राइसिंग के बेसिस पे जाए तो रफली कार्ल्टन देन वीआईपी, तो कार्ल्टन इज लाइक अगेन प्रीमियम वर्जन, प्रीमियम ब्रांड है वीआईपी का, सिमिलर टू सैमसोनाइट जो कि 11,000 है एंड कार्ल्टन इज 6,000। वीआईपी इज अगेन वीआईपी एंड स्काई बैग्स इज अगेन मिड प्रीमियम कैटेगरी and American Tourister is in mid premium category. Then Aristocrat is roughly 2,000 and similar Chameleon is again 2,000 and Safari is in that sweet spot of 2,000 to 3,000 में वो they're playing out there. तो अब हम इनके फोकस के बारे में अगर बात करें सो करंट इनका फोकस है ऑन मास एंड प्रीमियम, वेयर सफारी का भी ऑन मास एंड ऑनलाइन है। एंड आगे जाके इनका फोकस है ऑन मास सेगमेंट, मास सेगमेंट प्लस लेडीज बैग्स एंड ऑनलाइन, वेयर एज सफारी का है टुवर्ड्स प्रीमियम कैटेगरी। नाउ यहाँ पे एक कैच यही है कि अगर मास सेगमेंट पे ये फोकस करें ना, मास सेगमेंट पे फोकस क्यों है इनका करेंटली आगे जाके, क्योंकि बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज देयर वॉल्यूम्स, प्लस प्रीमियम कैटेगरी में 58% का मोर और लेस इनका मिक्स है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रीमियम सेगमेंट में काफ़ी इन्होंने रीच बना लिया है, बट जस्ट टू इंक्रीज द वॉल्यूम्स एंड मास सेगमेंट में ज़्यादा वॉल्यूम्स बिकते हैं प्लस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है, तो वहाँ से ये तो इसी की वजह से ये मास सेगमेंट में जाना चाहते हैं। तो बट अगर ये मास सेगमेंट में जाते हैं तो इनके मार्जिन्स कम हो सकते हैं, वेराज अगर सफारी मास में अगर इमर्ज हो चुका है प्लस प्रीमियम में जा रहा है तो सफारी के मार्जिन्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज आगे जाके। सो ओवरऑल दिस इज़ द स्टोरी हियर। एंड प्रीमियम में जैसे सफारी का एम है कि टू अचीव 20 to 25% ऑफ रेवेन्यू मिक्स इन नेक्स्ट 5 to 7 years। एंड स्टोर वाइज अगर हम बात करें सो स्टोर वाइज में करेंटली 500 स्टोर्स हैं वीआईपी के, एंड दे वांट टू टेक इट टू 650 स्टोर्स इन अप टू FY24, लेकिन इन FY24। एंड सफारी की अगर हम बात करें, सफारी में हमने देखे कि करेंटली इनके 100 EBOs हैं, तो दे वांट टू टेक इट टू 150 रफली बाय एंड ऑफ FY24। देन अगर हम प्राइस रेंज एंड मार्केट वाइज अगर हम देखें सो कैसा ब्रांड कहाँ पे ब्रांड है बेसिकली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मास, मिड प्रीमियम एंड प्रीमियम कैटेगरीज है। तो मास कैटेगरी रेंज करती है फ्रॉम 0 to 4,000 रुपीज़ के रेंज में, मिड प्रीमियम कैटेगरी फॉल्स अंडर 4,000 to 7,000 एंड मोर देन 7,000 इज अ प्रीमियम कैटेगरी इन दी लगेज सेगमेंट। देन शेयर इन ओवरऑल मार्केट, तो मास का 60% शेयर है, मिड प्रीमियम इज अगेन 25% एंड प्रीमियम इज 15%। देन यहाँ पे आप ब्रांड्स भी देख सकते हो कि ब्रांड्स जैसे कैमिलियंट हो गया, एरिस्टोक्रेट फॉल्स इन मास, नाउ सफारी फॉल्स इन प्रीमियम एज वेल एज मिड प्रीमियम, सो सफारी इज प्लेइंग इन दैट स्वीट स्पॉट ऑफ मोर देन 2,500 mark।
जहाँ पे हमने बैकपैक्स का भी देखा था कि बैकपैक्स का मीडियन प्राइसिंग इज़ 1000 रुपीज़, राइट। सो सफारी इज़ प्लेइंग इन दैट मार्क। एंड प्रीमियम में अगर हम देखें तो प्रीमियम में वी हैव स्विस गेयर, वी हैव कार्ल्टन ऑफ वीआईपी, सैमसोनाइट है, एंड ऑफ कोर्स अर्बन जंगल जो अभी सफारी का ही एक इन हाउस ब्रांड है। देन अगर हम कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी देखें तो मास में देर इज़ हाई कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी, मॉडरेट इन मिड प्रीमियम एंड लो इन प्रीमियम कैटेगरी। देन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट अगर हम देखें तो जैसे कि हमने रिस्क में बात की थी कि देर इज़ हाई अमाउंट ऑफ डिपेंडेंस ऑन लाइक एक की मैन रिस्क दिखता है यहाँ पे इन दिस कंपनी ऑन मिस्टर सुधीर जाटिया, जिन्होंने ये टर्न अराउंड किया है कंपनी का। बट यहाँ पे एक सेकंड लेवल मैनेजमेंट भी है जहाँ से हम ये देख सकते हैं कि एक मे बी एक सक्सेशन प्लानिंग है कंपनी के पास। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम रिलेटिव वैल्यूएशन करें अभी कंपनी मतलब वीआईपी वर्सेस सफारी का, तो यहाँ पे सफारी वीआईपी का मार्केट कैप इज़ रफली 9,500 करोड़, वेयर सफारी इज़ 10,000 odd crores, and PE ratio is high, relatively high for Safari because again growing faster as compared to VIP, margins आगे जाके improve हो सकते हैं, so all these stories playing out, and revenue of Safari is approx 1,200 crores, VIP is north of 2,000 crores, पैट इज़ 152 करोड़ फॉर वीआईपी एंड सफारी का पैट है 125 करोड़। ना मार्जिन के टर्म्स में आप देखो तो मार्जिन के टर्म्स में वीआईपी के मार्जिन आर हायर नॉर्थ ऑफ 50%, वेयर सफारी के मार्जिन आर जस्ट 42.5%। नाउ ये क्यों है? बिकॉज सफारी केटर्स टू मोर ऑफ मास सेगमेंट, वेर एज वीआईपी केटर्स टू 58% मिक्स इज टूवर्ड्स प्रीमियम कैटेगरी। तो इसी की वजह से ग्रॉस मार्जिन लेवल पे वीआईपी आउट परफॉर्म्स, वेयर एज एबिटदा मार्जिन लेवल पे सफारी इज आउट परफॉर्मिंग। नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ स्केल बेनिफिट्स जो मास से वॉल्यूम सेल्स से आती है, प्लस इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, प्लस पैट मार्जिन भी सफारी के ज़्यादा है। नाउ यहाँ पे ग्रोथ अगर आप देखो तो ग्रोथ 7% ही रही है वीआईपी की, वेयर एज सफारी इज ग्रोइंग एट 21% का कैगार। नाउ यहाँ पे एज सच क्लियर रीज़न यहाँ पे नहीं दिखा है ऑफ VIP इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ लोअर रेट। नाउ एक यहाँ पे हमने यही देखा है कि देर आर फ्रीक्वेंट एग्जिट्स फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट, प्लस VIP प्रमोटर हिमसेल्फ इज लुकिंग एट अ स्टेक सेल। तो ये एक न्यूज़ है करेंटली मार्केट में, तो इसी की वजह से यहाँ पे एक ओवरहैंग है VIP इंडस्ट्रीज़ पे। देन रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो 30% का सफारी का रिटर्न ऑन इक्विटी है। देन इन्वेंट्री डेज अगर हम देखें तो लो है एज़ कम्पेयर टू VIP। डेटर्स डेज थोड़े हाई है सफारी के, 51 डेज है। पेएबल डेज आर अगेन लो, एंड डेट टू इक्विटी के अगर हम बात करें सो दिस इज अगेन वर्चुअली डेट फ्री कंपनीज बोथ हम कह सकते हैं। सो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि सफारी इज़ मोर ऑफ लाइक हाई ग्रोथ हाई ग्रोइंग कंपनी। एंड यहाँ पे जैसे कि हमने बात की थी कि सफारी के आगे जाके मार्जिन्स इंप्रूव होना, प्लस एक्सपेंशन प्लान्स है एंड कैसे इन्होंने टर्न अराउंड किया है कंसिडरिंग ऑल द रिस्क एज वेल, प्लस वैल्यूएशंस एज वेल। तो करेंटली ये लेवल्स पे अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो उसके लिए ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस अगर हम देखें तो बिकॉज इंडस्ट्री का भी हमने एनालिसिस किया कि आगे जाके इंडस्ट्री कैसे ग्रो हो सकती है, लाइक देर आर टेलविंड्स फॉर दिस कंपनी इंडस्ट्री एज सच। सो ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म अगर एक पर्सपेक्टिव है किसी का तो दिस सीम्स टू बी अ गुड प्ले फॉर दिस एग्रेसिव इन्वेस्टर कैटेगरी। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।